अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे के चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजेंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमने जो है वो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में बात करनी है। और हेलोजन ऑब्वियसली बात एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज हेलोजेंस रिड्यूस हो जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, खुद की ये रिडक्शन करेंगे और दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसलिए हेलोजेंस क्या होते हैं, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करते हैं। ठीक है, फ्री हेलोजेंस की बात की जा रही है, हेलाइड आयन की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अब जो हेलोजेंस हैं बच्चों, जो फ्री हेलोजेंस जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल और नॉन मेटल। अब ये जो हेलोजेंस हैं, अब आपने एक चीज़ देखनी, जब ये हेलोजेंस हैं ये जब रिएक्ट करेंगे बच्चों मेटल के साथ, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लो, Cl की हेलोजन है, अगर आप उसको सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड बनता है। बैलेंस कर लो, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, तो बैलेंस के लिए यहाँ 2 आ जाएगा। अब सोडियम भी यहाँ 2 हो गया तो ये 2 इधर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अब अगर आप इसी हेलोजन को इसी हेलोजेंस को अगर किसी नॉन मेटल के साथ बच्चों रिएक्ट करवाओ, क्लियर, तो इनके दरमियान में क्या बनता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बिकॉज यहाँ पे भी हेलोजन है। ठीक है, अब आप इसको अगर नॉन मेटल में हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये Cl2 बनेगा, तो मीन्स ये भी Cl ये भी Cl, इसके दरमियान जो ये वाला बॉन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बच्चों शेयरिंग से बना है। अगर आप हेलोजेंस को देखो तो वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? फ्लोरीन। क्लियर? उसके बाद क्या है? क्लोरीन। उसके बाद है ब्रोमीन और उसके बाद है बच्चों आयोडीन। बाकी जो 2 हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इन सब की अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो, ये जो फ्लोराइड है ये इजीली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये इजीली अगर रिड्यूस होगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो फ्लोराइड है ये क्या है? ये रिड्यूस हो जाता है इजीली। ठीक है, जब रिड्यूस होगा इजीली तो इट मीन्स दैट ये क्या होगा? ये होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो आयोडीन को अगर देखो, आयोडीन क्या होगा? नॉट रिड्यूस इजीली। ठीक है, आयोडीन जो है वो रिड्यूस के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा इसको पसंद है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नॉट रिड्यूस इजीली। रिड्यूस का मतलब बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेना। अब देखो फ्लोरीन का साइज है छोटा, अब ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो आसानी से ऐड कर लेगा। ठीक है, आयोडीन के कंपैरिजन में जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड कर लेगा, इसकी खुद की रिडक्शन होगी, किसी से इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो खुद में ऐड किए हैं ना, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। बट अगर आप आयोडीन को देखो तो आयोडीन का साइज हो जाता है ज़्यादा, वहाँ पे फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। इतना बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी तो ज़्यादा होगा ना, इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है वो मुश्किल है बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएगी। क्लियर है? तो इस केस में जब वो रिड्यूस नहीं होगा आसानी से तो इट मीन्स दैट वो क्या होगा? वो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। क्लियर? तो फिर क्या होगा? वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम बच्चों डिक्रीज कर रही है। क्लियर? जो सबसे पहले एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो एंड वाला है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमने पढ़ लिया कि फ्लोरीन इजीली रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करना मुश्किल होता है, इसीलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो कम होती है। जब वो खुद को रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हेलोजेंस की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्लियर? तो जब आप हेलोजेंस को देखो, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर आयोडीन की है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो आयोडीन है ये क्या है? ये है बच्चों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? रीजन हमने ऊपर पढ़ लिया है। क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन जब मेटल के साथ करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों जो हेलोजेंस हैं उनमें जो है वो मोर एबिलिटी होती है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन देन अदर। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोरीन को कंपेयर करो आयोडीन के साथ तो फ्लोरीन में ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। मैंने ऊपर आपको बताया ना रिड्यूस होने की, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन। आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। ठीक है,
अगर आप एक ग्रुप में देखो तो ग्रुप के स्टार्ट में जो एलिमेंट है उनमें ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की, यानी एक्वायर मीन इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की एज कम्पेयर टू अदर जो कि ग्रुप में नीचे हैं। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे रिएक्टिविटी की ही बात करो, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हेलोजेंस जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? फ्लोराइड आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन बनेंगे, Br नेगेटिव आयन बनेगा। अब आपने क्या करना है, अब आप सबसे पहले देखो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। इजीली क्या करेगा? इजीली एक्वायर करेगा, यानी गेन करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। और ये जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं करेगा, नॉट इजीली एक्वायर यानी गेन, ठीक है, या फिर आप इसको लिख दो गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा वो दूसरों को डिस्प्लेस भी कर सकता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि अगर आप फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखो, ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा एंड डिस्प्लेस कर देगा ऑल द हैलाइड फ्रॉम देयर solution to free halogens। ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, यानी इन शॉर्ट ये यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ऊपर है, तो इट मीन्स दैट फ्लोरीन के पास एबिलिटी है कि यहाँ पे वो सब को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर? तो ये जो एबिलिटी टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो आपको मजीद क्लियर होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों F2 की, फ्लोरीन की। क्लियर? अब आप इसका रिएक्शन करवाओ क्लोराइड आयन के साथ। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देगा एंड डिस्प्लेस कर देगा तमाम हैलोजेंस को। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ये जो क्लोरीन है ये क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा? यहाँ से होगा बच्चों रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब ऑक्सीडाइज करेगा उनको उससे सोल्यूशन से और बना क्या देगा? वो फिर उसका फ्री हैलोजेंस बना देगा। अब आप ये देखो, ये जब ऑक्सीडाइज होगा इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? वो फ्री हैलोजन है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? F नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो Cl है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों? Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा। अब इसी तरह आप यहाँ पे जो है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल लो और अब आप यहाँ पे ब्रोमीन को लिख दो, यानी ब्रोमाइड आयन को लिख लो। अगेन यहाँ पे ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अपनी फ्री फॉर्म में आ जाएगा जो कि ये है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसको फ्री फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्री हैलोजन है। अब ये जो 2F है, ये जो F2 है ये क्या कर लेगा? खुद को रिड्यूस कर लेगा, बिकॉज इसने जब इसको ऑक्सीडाइज किया तो वो इलेक्ट्रॉन इसने खुद लिए हैं ना, खुद को वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों एक और रिएक्शन देखो, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। अब अगेन यहाँ पे F2 है और यहाँ पे क्या है? आयोडाइड आयन है। ठीक है, अब आयोडाइड आयन यहाँ पे अगेन ऑक्सीडाइज होगा और फ्री हैलोजन में ऑक्सीडाइज होगा, I2 बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? 2F नेगेटिव। क्लियर? जब ये इसको ऑक्सीडाइज करे तो वो इलेक्ट्रॉन खुद लेगा ना, खुद को वो क्या कर देगा बच्चों? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग समझनी है। क्लियर? तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमने हैलोजेंस लिखे हैं। ठीक है, और ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो इजीली रिड्यूस नहीं होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ये हमने पहले पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, तो अब अगर आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे कम हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एटम खुद को रिड्यूस कर रहे हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो वो एटम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 है तो इट मीन्स दैट ये जो फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 है, कम है, तो इट मीन्स दैट ये क्या है? ये है बच्चों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी आसानी से कर देगा। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर से आपको क्या समझ आ रही है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है। ये कुछ पॉइंट्स है जिन बेस पे आप ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हैलोजेंस की बता सकते हो, तो इन पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है?
उसके बाद फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप कोई भी एक हैलोजन ले लो, ठीक है। अगर कोई हैलोजन, ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी हैलोजन की एग्जांपल ले लो, एनी, ठीक है। अगर कोई हैलोजन आप लो और उसकी आप क्या करो, सबसे पहले डिसोसिएशन एनर्जी देखो, ठीक है। अगर किसी हैलोजन की डिसोसिएशन एनर्जी बच्चा लो है, क्लियर, डिसोसिएशन एनर्जी अगर लो होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी बच्चों, हाई होगी। बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा ना, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है उसकी, हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। हमने हैलोजेंस के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हैलोजेंस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे बच्चों हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। क्या बनेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हैलोजेंस को रिप्रेजेंट किया X2 से, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है 2H, जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा 2HX बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो X है, यहाँ पे इस X का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है और यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है। हमने इन हैलोजेंस का रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ करवाना है और देखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड तो बनना है, बट ये हैलोजेंस हाइड्रोजन के साथ किस किस कंडीशन पर रिएक्ट करेंगे हम ये देखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड बनता है ना, ये वाला, ये बेसिकली क्या है, ये है बच्चों कलरलेस गैस, और ये क्या करती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर में, ठीक है। कलरलेस गैस है, क्या होंगी, डिजॉल्व होंगी वाटर में, ठीक है, और बना क्या देंगी, हाइड्रोहेलिक एसिड, HCl वगैरह बनेगा, HBr बनेगा, ठीक है। HCl बनेगा या HBr बनेगा, ठीक है, और इसी तरह HI बनेगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब हम मूव करते हैं फ्लोरीन टू आयोडीन की तरफ, जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को कंपेयर करते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस करना है, ठीक है। तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, क्लियर। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, रिएक्टिविटी बच्चों डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगी, रिएक्टिविटी जो है वो हैलोजेंस की डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज, क्लियर। अब वन बाय वन करके हम हैलोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे उससे प्रोडक्ट क्या बनता है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, हमने फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्शन करवाना है, बनना वही प्रोडक्ट है 2HF ही बनना है, क्लियर। बट कंडीशन देखनी है, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला जो रिएक्शन है ये होगा कहाँ पे, एट लो टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, और किस में होगा, डार्क में होगा, ठीक है। उस केस में जो है वो फ्लोरीन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ और HF बना देगी, क्लियर है। अब सेकंड रिएक्शन ज़रा देखो, सेकंड रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है H2 के साथ, अगेन प्रोडक्ट सिमिलर होगा, फिर HCl ही बनेगा, बट कंडीशन देखो, जो रिएक्शन है ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। यूवी लाइट में क्या होगा कि क्लोरीन रेडीली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और प्रोड्यूस क्या कर देगी बच्चों, HCl प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और ये HCl क्या है, ये है बच्चों कलरलेस गैस। अब ये जो HCl गैस है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी, ठीक है। ये कलरलेस गैस जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl बनाएगी और ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये गैस था ना, दोबारा अभी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दो रिएक्शन हमने पढ़ ली है। अब थर्ड रिएक्शन देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि हमने Br2 का रिएक्शन करवाना है H2 के साथ, ठीक है। रिएक्शन में अगेन प्रोडक्ट हमारे पास HBr ही बनेगा और इस वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन हीट करेंगे तभी होगा। मेन मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें HBr बना देता है, ठीक है। और HBr जो ये वाला कंपाउंड है ये बेसिकली क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है देन किसकी निस्बत, इससे ऊपर जो एसिड्स होंगे, किससे, HCl और HF से। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना देगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। ऊपर पहले ये गैस है ना, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्लियर।
अब ये जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है बच्चों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन क्या होगा कि आयोडीन का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और ये रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, ठीक है, और ये एट हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, वो शुरू में ही हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा और हाई टेम्परेचर पे होगा। हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो आयोडीन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये क्या बनाएगी, ये गैस बनाएगी, ठीक है। अब इस गैस का जब हम वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगी, हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्लियर? मतलब HI ही बनेगा बट अब वो एसिड होगा। क्लियर है? और ये रिएक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये रिएक्शन स्लोली अकर होता है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।